हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज सक्सेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो एफआरआई ने रिसेंट एक अपनी साइट पर नोटिस अपलोड किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोटिस है 19 सितंबर 2023 का। तो यहाँ पर स्टेज 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शेड्यूल, तो जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा आपका, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है जिसमें इसका शेड्यूल दिया गया है। तो यहाँ पर आप नोटिस को पढ़ सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर वेरियस ग्रुप सी पोस्ट इज़ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 7/10/2023, मतलब 7 अक्टूबर को होगा। तो ये नेक्स्ट मंथ होना यहाँ पर एफआरआई ने बताया है, जो कि एफआरआई डीम्ड यूनिवर्सिटी एफआरआई डीयू देहरादून में होगा। और द शेड्यूल ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, जो डिफरेंट पोस्ट हैं उन सभी का जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा वो 7 तारीख को ही होगा। और टाइमिंग्स देखो, 7 तारीख को यहाँ पर डिफरेंट दी गई हैं। 9 बजे से आपका एग्ज़ाम जो है एमटीएस का होगा, फिर 9:45 तक होगा। उसके बाद टेक्नीशियन 10:15 से 11 बजे तक, उसके बाद एलडीसी 11:15 से 12 बजे तक, फिर स्टेनो का होगा, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड, फिर स्टोर कीपर और ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। सो ये सब एग्ज़ाम आपके लगभग 4:15 तक ही बताया गया यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम। तो पूरा दिन यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के लिए आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स की क्वेरी थी कि जो शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स होंगे या जो भी जिन्होंने पेपर 1 दिया है वही सब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के लिए आएंगे। तो यहाँ पर आप ये नीचे लाइन पढ़ सकते हैं, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर इन सीबीटी एग्ज़ाम विल बी पब्लिश्ड ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट सून। सो यहाँ पर कुछ शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स ही होंगे जिन्हें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दिया जाएगा बेस्ड ऑन देयर, जो इसका पहले सीबीटी एग्ज़ाम होता उसको उसके मार्क्स जो होंगे उसके बेसिस पर। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए भी बताया गया है कि 4/9 से 6/9 तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग द सेम एडमिट कार्ड नेसेसरी विच वाज इशूड फॉर सीबीटी एग्ज़ाम फ्रॉम 4/9 से 6/9। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप वही एडमिट कार्ड ला सकते हैं, या हो सकता है कि एफआरआई अपनी साइट पर दोबारा लिंक एक्टिवेट कर दे। उसके बाद फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को लेके क्या कुछ कहा गया था। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, मैंने वो क्लिपिंग लगाई है जो ऑफिशियल नोटिस में आया था। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें शॉर्ट एसे एंड ए लेटर ओब्लिक एप्लीकेशन। सो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है कि शॉर्ट एसे 300 वर्ड्स का होगा एंड अ लेटर ओब्लिक एप्लीकेशन। तो वो लेटर या एप्लीकेशन कुछ भी पूछ सकते हैं। एनी वन ऑफ दिस मस्ट बी इन हिंदी एंड अदर वन इन इंग्लिश। तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बाइलिंगुअलिटी चेक करेंगे। तो आपको एक हिंदी में लिखना है, एक इंग्लिश में लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा, 25 और 25 दोनों मार्क्स, दोनों जो ऐसे और लेटर या एप्लीकेशन दोनों के मार्क्स इक्वल हैं। 45 मिनट का यहाँ पर टाइम है और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर है, सिर्फ आपको 50% यहाँ पे 50% से ऊपर रखने हैं। उसके बाद आप ए पॉइंट अगर देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली। सो जैसा मैंने बताया कि 50% जो होगा वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होंगे, 50% ऑफ द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 50%। तो आपको एटलीस्ट 25 अबव रखने हैं अपने। उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि इट इज़ ओनली इंटेंडेड टू टेस्ट एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल्स एंड रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप सी पोस्ट। सो यहाँ पर आपको कोई जज करने वाले जैसे कोई सिचुएशन या उस तरह का कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे। यहाँ पर आपकी सिर्फ एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल टेस्ट की जाएगी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल पोस्ट इन देहरादून ओनली। तो बी पॉइंट पे दिखाया, यहाँ पर बताया था कि देहरादून में होगा, जैसा कि अभी बताया कि एफआरआई डीयू जो एफआरआई कैंपस में ही है वहीं पर ही होगा, पेन पेपर मोड में, शॉर्ट एसे एंड लेटर ओब्लिक एप्लीकेशन। और कैंडिडेट मस्ट नॉट राइट। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है यूएफएम के बारे में। जो 2018 सीजीएल हुआ था उसमें भी बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी अनफेयर मीन्स को लेके। सो मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि ऐसे लेटर एप्लीकेशन किसी में भी अपना कोई भी पर्सनल अपनी तरफ से कुछ भी मत लिखिएगा। अगर आपको कुछ एड्रेस नहीं दिया आपको एप्लीकेशन में लिखना ही है, तो आप एज अ सजेशन आप ब्रैकेट में एड्रेस, सिर्फ जो एड्रेस ADDRESS लिख सकते हैं, या कोई सिटी आपको लिखनी है तो सिटी नेम आप सिर्फ लिख सकते हैं कि यहाँ पर सिटी नेम अगर आपको लिखना ही है तो।
वरना कोई स्पेसिफिक सिटी नेम या कोई स्पेसिफिक एड्रेस आप मेंशन मत करना। XYZ भी मैं कहूँगा कि मत लिखना। आप सिर्फ जो कॉमन टर्म्स हैं, जो कॉमन नाउन है, वो आप यूज़ करना। जैसे सिटी नेम, आप सिटी नेम ही लिख देना अगर आपको सिटी नेम लिखना है, या एड्रेस आपको लिखना है तो ADDRESS एड्रेस ही आप लिख देना वहाँ पे सिर्फ। तो आपको ये बिल्कुल देखकर चलना है कि अनफेयर मीन्स से आप बचें। उसके बाद स्किल और ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर होता है कुछ पोस्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर के बाद। सो यहाँ पर LDC के लिए टाइपिंग टेस्ट जो आपको होगा पता होगा, LDC के लिए टाइपिंग होती है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए स्किल ट्रेड टेस्ट होता है। स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है स्टेनो G2 के लिए। स्टोर कीपर के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। ड्राइवर के लिए वही ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट होगा, और मल्टीटास्किंग के लिए कुछ नहीं। तो ये जो मेन नोटिस था उसमें बताया गया था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पोल भी कराया गया था जिसमें कुछ बच्चों ने पार्ट लिया है यहाँ पर। तो वो पोल भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो पोल कराया था वो टेक्नीशियन फील्ड लैब रिसर्च के लिए कराया था, जिसमें 113 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, और 50% से ज़्यादा 70 से कम, और 71 से 75 19%, 76 से 80 12%, 81 से 85 10%, और 86 प्लस 8%। सो ये मानते हुए कि ये सही है, और अगर आप वैकेंसी देखें तो 27 वैकेंसीज़ हैं टेक्नीशियन की। तो और एज अ जनरल हम UR का देखते हैं, और कैटेगरी वाइज आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो UR के हिसाब से अगर टेक्नीशियन फील्ड लैब रिसर्च और पास्ट हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर 80 के अराउंड अगर आपके हैं UR में, तो आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं सेफ जोन में। उसके बाद देखते हैं दूसरा, MTS के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। 30 वैकेंसीज यहाँ पर MTS के लिए थी, और MTS का पोल अगर हम देखें तो 77 वोट्स पड़े हैं, कमी यहाँ पर वोट्स हुए हैं, और लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पर किया है ऐसा लगता है। इनफैक्ट 85 प्लस भी 16 प्लस है, तो 80 प्लस तो डेफिनेटली लग रहा है कि MTS में अगर पेपर भी आसान था तो 80 अबव लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल कि जा सकती है। UR की कैटेगरी में थोड़ी सी कम जाएगी। और थर्ड है LDC के लिए। LDC की वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, 6 वैकेंसीज़ हैं LDC की, तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई जाएगी यहाँ पर। और ये भी 80 से यहाँ पे MTS से भी ज़्यादा जा सकती है LDC की, और 85 प्लस भी 11% में है, तो और 6 वैकेंसीज़ हैं, तो 80 अबव ये भी डेफिनेटली जाएगी। और कैटेगरी से भी इतनी वैकेंसीज़ यहाँ पर नहीं है, 4 UR की हैं और एक है, तो ये प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर कि एग्जैक्ट कितनी होगा। तो ये था फ्रेंड्स छोटा सा एनालिसिस जो कि मैंने आपको बताया, और इस वीडियो में मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बारे में बताया। एक थोड़ी सी और डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को लेके, और इससे पहले कितनी बार हुआ है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम और उसमें क्या पूछा गया था, इसके लिए एक वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा आप सबके लिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए, 1 महीने से कम का टाइम है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए। तो ऑल द बेस्ट उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।